हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद शिप्रा। सो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के विच इज़ सेल्फ एनालिसिस। तो ये सेल्फ एनालिसिस होता क्या है, इसको कौन कौन लोग कर सकते हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं एंड ऑफ कोर्स कि इसे करना कैसे है। ठीक है, सो सेल्फ एनालिसिस बेसिकली होता है टू एनालाइज योर सेल्फ। तो कैसा होता है कि मैं सपोज़ कहीं पे घूमने गई हूँ या मैं कॉलेज में हूँ, मेरे फ्रेंड्स के साथ हूँ और बहुत सारे लोग सामने हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं मेरे साथ में। तो मैं क्या करती हूँ, यार इसको देख, ये अजीब तरीके से बात कर रहा है, यार ये वाले सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, इसका कोडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर लेगा। सो क्या होता है कि हम फटाफट से क्या करते हैं, हमारी आदत होती है कि हम लोगों को एनालाइज करते हैं, लोग हमें एनालाइज करते हैं और अपने ओपिनियंस क्या करते हैं, हम थ्रो कर देते हैं लोगों पर और लोग हम पर। और क्या होता है, कमाल की बात ये है ना कि कई लोग की जो कंडीशनिंग होती है ना बचपन से, वो लोगों के ओपिनियंस पे ही बेस्ड होती है। क्यों होती है? तो क्योंकि हम कभी भी बैठकर ये एनालाइज नहीं करते कि जो सामने वाला बोल रहा है हमारे बारे में वो करेक्ट है या वो नहीं है ना। तो ये जो चीज़ें होती है, जो लोग हमारे बारे में ओपिनियंस बोलते हैं हमें और हम उसी को सच मानने लगते हैं, तो वो बेसिकली लाइफ में हमें ना इधर अच्छा अफेक्ट करेंगे या बुरा अफेक्ट करेंगे। तो किसी भी तरीके से हमें लोगों के ओपिनियन से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ज़रूरत क्या है हमें? आप नो मैटर कहीं पर भी, किसी भी स्टेज में लाइफ के, सपोज आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप से 10th पढ़ रहे हैं एंड यू वांट टू मेक अ सब्जेक्ट चॉइस इन योर 11th क्लास, और आपको बोला जा रहा है कि नहीं, गो फॉर मैथ्स और गो फॉर कॉमर्स, और कॉमर्स विद मैथ्स ले ले, आर्ट्स ले ले। तो ये क्या होता है कि लोग हमें सजेस्ट करेंगे, 100% करेंगे और हमें सुननी भी चाहिए लोगों की, बट देन यू नीड टू एनालाइज यार कि तुझे मैथ्स पसंद है कि नहीं है, तू मैथ्स कर पाएगा नहीं कर पाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा साथ में, वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट, इंटरेस्ट आएगा कि नहीं आएगा। सपोज यू हैव डन विद योर ग्रेजुएशन एंड नाउ आपको क्या करना है, ये लुकिंग फॉर सम जॉब। तो कौन सा जॉब आपको सूट करेगा ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब पता होने के लिए यू नीड टू नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज, राइट। सपोज यू डूइंग योर मास्टर्स डिग्री, अब मास्टर्स है तो मुझे किस में करना है। एक इंजीनियरिंग वाला बंदा है, उसको कोई बोलेगा जाके एमटेक कर ले, दूसरा बोलेगा एमबीए कर ले। तो भाई यू नीड टू नो बाय योरसेल्फ कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके वीकनेसेस क्या हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको करियर में, लाइफ में हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। क्योंकि अगर आपको चीज़ें पसंद नहीं है तो शुरू में तो हम एडजस्ट कर लेते हैं थोड़े टाइम तक, नई चीज़ें हैं, लर्न कर रहे हैं हम, विल गेट यूज टू इट, हम ऐसा सोचने लगते हैं। बट बाद में जाके क्या होता है ना, वंस यू रीच अ सर्टेन स्टेज इन योर लाइफ, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक लगने लगती हैं एंड देन यू स्टार्ट रिग्रेटिंग। तो ये ना हो खुद को, और not just for this thing, to bring in improvement in yourself. It is important for all of us to sit and conduct a self analysis. Now, how to do this? There are a lot of ways in which we can conduct self analysis, but I will here tell you one simplest way of conducting self analysis, all right? So which is called SWOT analysis. I hope आप सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना, SWOT analysis के बारे में नहीं सुना है। बेसिक सी चीज़ होती है, कंपनीज बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है जो कंपनीज यूज़ करती है व्हेन दे डू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब वो करते हैं तो सो बेसिकली उससे उनको उनकी कॉम्पिटिटिव पोजीशन जो है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। सो वन ऑफ द टूल्स विच कंपनीज यूज ऑब्वियसली। सो यहाँ पर हम बात करेंगे नाउ सेल्फ SWOT एनालिसिस की। तो S stands for your strengths, W stands for your weaknesses, O stands for your opportunities, and T stands for threat. So strength, weakness, opportunities and threat is your SWOT analysis. So अब आपको identify करना है what are your strengths, what are your weaknesses, what are the opportunities and what are your threats. So if you look into it, S and W, strength and weaknesses, are something which is internal to us, जिसका हमारे पे कंट्रोल है. If I talk about threats and opportunities, बाहर की चीज़ें हैं, एक्सटर्नल है, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं. तो स्ट्रेंथ है
अपॉर्चुनिटी से लिंक करेंगे कि कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे मैं अपनी स्ट्रेंथ को यूज़ करके फ़ायदा उठा सकता हूँ। वीकनेसेस जो हैं बेसिकली वो आपकी थ्रेट होंगी, तो वो हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है। तो अब इसको करने के लिए भी ना देयर आर सर्टन सिंपल सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको अपने आप से बैठ के पूछने हैं। एंड व्हाट आर दोज क्वेश्चंस? सो एज फार एज स्ट्रेंथ्स आर कंसर्न्ड, आपको क्या आंसर करना है? सो व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू वेल, यू नो, एनी अचीवमेंट्स दैट यू आर प्राउड ऑफ। तो ऐसी सारी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स को डिस्प्ले करती हो, तो वो आप क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, वीकनेसेस में क्या चीज़ है जिससे मैं बचती हूँ या बचता हूँ या मुझे पसंद नहीं है करना। सो मे बी पब्लिक स्पीकिंग इज समथिंग विच आई एम नॉट गुड एट, तो मैं क्या करूँगी, अवॉइड करूँगी। क्लास में प्रेजेंटेशन देना अवॉइड करूँगी, कंपनी में जा रही हूँ तो वहाँ पे भी आई वुड अवॉइड डूइंग दैट। तो ये मेरी क्या आ रही है, निकल करके वीकनेस आ रही है, तो वीकनेस आ रही है। तो ऐसी चीज़ें जो कि मैं बचती हूँ करने के लिए, सो दिस विल बी योर वीकनेसेस। अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ कहाँ पे होगी? सपोज यू आर इनटू टेक्नोलॉजी से, सो कौन सी ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जहाँ पे मार्केट में डिमांड है और यू नो अगर आप उसको सीखते हो तो आपको हेल्प करेगी। सो दैट कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। फॉर अ स्टूडेंट में भी जो कंपनीज रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट्स निकालती हैं वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू गो एंड गिव इंटरव्यूज, राइट। थ्रेट की अगर मैं बात करूँगी तो एज फॉर अ स्टूडेंट आपके जो क्लासमेट्स होंगे वो आपके थ्रेट होंगे, आपके कोलीग्स, पीयर्स जो होते हैं कंपनी में वो आपके थ्रेट होंगे। अगर प्रमोशन के लिए यू नो 2 पोजीशंस खाली हैं, 5 ऑफ यू आर कंपीटिंग, तो ऑब्वियसली वो आपके क्या होंगे, थ्रेट होंगे। थ्रेट कुड बी यू नो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर वीकनेस। तो ये हमको करना है। ये क्वेश्चन के आंसर नहीं समझ में आते हैं, सिंपल बैठ के अपने 10 पर्सनालिटी ट्रेट्स लिखो कि क्या है। सपोज आई एम से एक्सट्रोवर्ट, आई एम गुड एट विद यू नो डीलिंग विद पीपल, और आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। लिख लेने हैं। अगर क्वेश्चन के आंसर नहीं कर सकते तो लिस्ट डाउन योर पर्सनालिटी ट्रेट्स और देखो क्या क्या इसमें से आपकी स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या इसमें आपकी वीकनेसेस है, और कैसे हम इसको अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपने करियर गोल्स में हम कहाँ पे ये चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड आपको ये डेफिनेटली हेल्प करेगा। और एक और चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहती हूँ, सेल्फ एनालिसिस इज नॉट जस्ट अ वन टाइम प्रोसेस कि आज मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस इज़ द करियर दैट आई वांट टू बी इनटू, तो हो सकता है 2 साल 3 साल के बाद मुझे ऐसे लगे नहीं यार आई वांट टू स्विच माय करियर, से आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर में भी, और भी कुछ मैं दूसरा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको दोबारा से वो एक्सरसाइज रिपीट करनी है। तो जब जब लगे बैठो, शांति से बैठो, एक रूम पे आधा घंटा 1 घंटा एक पेपर लेके बैठो, स्वॉट वर्कशीट बनाओ एंड देन ट्राई टू यू नो analyze yourself. So I'll see you guys super soon with some new videos, and अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो please hit the like button and do leave your feedback in the comment section. Bye bye, take care.